इन्होंने 8-10 साल पढ़ाई कर ली पर इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तनिक सुनो इनकी बात। क्या करते हैं वो? 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, आज क्या है, नौकरी नहीं मिल रही उनको। नौकरी क्यों नहीं मिल रही उनको, ये बताओ। चलो, मुसलमान है इसलिए नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही उन्हें नौकरी, ये बताओ आप। मुझे मेरे घर के अंदर है मेरा, अगर तुम क्या हो तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा उनको। 8वीं 9वीं 10वीं और पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए ना। और आपको और कितनी पढ़ना पड़ेगी? कौन सी नौकरी मिलेगी जो है ना उसमें आज है ना 10वीं में जैसे आपको क्लास नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है, बताओ तुम। आपको टीचर बनने के लिए। अरे टीचर क्या करेगी इसके अंदर, जब 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में, कोई सी भी क्लास में पहले इनको बतावे कि 10वीं पास कर लो, कि ऐसे बात हो गई कि तुम्हें ना ये मिलेगा और वो मिलेगा। आज कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ किसने क्या कहा था? 10वीं पास के बाद सरकार आई, कुछ भी नहीं मिल रहा। अंतिम वाक्य क्या कि जब से सरकार आई कुछ भी नहीं मिल रहा। उससे पहले इनको बहुत कुछ मिला हुआ था। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी मिली थी, पर हाँ, इनको कहीं भी लूट खसोट करने की छूट थी। ये राजा बन के घूमते थे, पत्थरबाजियां करते थे, सेनाओं पर पत्थर बरसाते थे और सेना कुछ भी इनका बिगाड़ नहीं सकती थी। वहीं जब मन किया, जहां मन किया, धरना देके बैठ गए, जिस पर चाह कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा था और धड़ल्ले से इनको काम मिला हुआ था। किंतु जब से सरकार बदली है तब से भाई, पहले तो मोदी जी ने शुरुआत की थी, कुछ ज्यादा नहीं की थी, पर जब से योगी बाबा आए हैं, योगी बाबा के यहाँ तो ना धरना धर सकते हैं, ना कुछ लूट खसोट कर सकते, क्योंकि वो तो सीधा धरना धरने वालों को भी कुछ ऐसी जगह धरते हैं कि धरने वाली जगह फिर धरने लायक नहीं बचती है, यानी कि धरना देना फिर भूल जाते हैं। अब सबकी फटी पड़ी है। अब इसलिए इनके पास रोजगार बचा नहीं है, क्योंकि कहा ना, पहले तो जो बच्चे अनपढ़ थे ना, वो भी पत्थर तो फेंक ही सकते थे, तो अब उनको भी काम मिल जाता था। अब बताओ, 8-10 साल पढ़ाई में बर्बाद करने के बाद भी इनको काम नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कितनी बड़ी स्थिति बिगड़ी हुई है इनकी विचारों की कि इनको काम नहीं मिल रहा। और जब से सरकार आई है तब से तो हालत ही हो गई है। अब क्या है ना, इनके कितने सारे देश हैं, क्रिश्चियनों के भी कितने सारे देश हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए, इसलिए हमें अब अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना अनिवार्य है। क्योंकि भारत ये प्राथमिकता देता है कि संपूर्ण संसार में हिंदू यदि कहीं प्रताड़ित होता है तो भारत में आ सकता है। किंतु हम इस बात से थोड़ा, हमें भी कष्ट होता है कि भी मुसलमान कहीं भी प्रताड़ित होते हैं तो अपने इतने देशों में वो नहीं जा सकते हैं, जितने इनके देश है ना, नहीं जा सकते हैं बेचारे। और ही देशों में जाके इनको बेचारों की तरह, गरीबों की तरह रहना पड़ता है। पर सावधान, ये आते तो गरीबों की तरह हैं, लेकिन फिर आपके भीतर ये दीमक बन के आपको चाट जाते हैं, सफा चट कर जाते हैं। इसलिए यदि आपके आसपास ये आ रहे हैं तो उनको वहीं से खदेड़िए। खदेड़ेंगे नहीं तो ये आपको कब कहां कैसे दूषित कर देंगे और कहां आपको लूटेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चालाक हैं। आपको इनसे सावधान रहना होगा। कुछ हम जगा रहे, कुछ आप जागे, मिलके जगाएंगे तो जाग जाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।